फीफा वर्ल्ड कप के सनसनीखेज मुकाबले आपको मालूम है जारी हैं। हर कोई इस वक्त फुटबॉल के सहर में मुब्तला है। आज हमारे साथ एक ऐसी खातून मौजूद हैं, एक ऐसी यंगस्टर मौजूद हैं जो खुद तो प्रोफेशनल फुटबॉलर नहीं बन सकी, लेकिन अपनी जैसी कई दूसरी लड़कियों को फुटबॉल सिखाकर अपने इस पैशन की तरवीज के लिए काम करी है और उनके लिए जिसे कहना चाहिए ना राह हमवार करी हैं टू बी अ पार्ट ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल। पेशे के एतबार से एक इंजीनियर हैं, मुजफ्फराबाद के सरकारी स्कूल की बच्चियों को फुटबॉल सिखाती हैं और इसी प्रोजेक्ट पे काम कर रही हैं। अमेरिकन सिफारत खाने के ताबन से जारी इस मंसूबे में अब तक 50 बच्चियों को फुटबॉल की इब्तदाई तालीम उन्होंने दी है और उनकी एक फुटबॉल लीग भी मुनक्किद हो चुकी है। इसी हवाले से बात करते हैं, हम जिक्र कर रहे हैं नन अदर देन खौला सईद जो इस वक्त लाइव हमारे साथ मौजूद है। खौला, सबसे पहले तो आपको खुश आमदीद कहेंगे, थैंक यू वेरी मच। कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। मैं सही, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। अच्छा खौला, आप फुटबॉल सिखाती हैं और आजकल चूंकि हर तरफ फीफा वर्ल्ड कप के चर्चे, हमने सोचा कि आज हम आपसे पूछें कि आपका ये जो जर्नी है ट्रेनर का कैसे स्टार्ट हुआ। आपने चूंकि अब आप बच्चियों को तो ट्रेन करते हो मुख्तलिफ स्कूल्स के अंदर, लेकिन आपने खुद जब फुटबॉल खेलना शुरू किया सो आपने इसको लॉन्ग रन परसू क्यों नहीं किया, या आपने ऑब्वियसली टीम तो हमारी नहीं है उस तरह से, लेकिन स्टिल प्रोफेशनली खेलने का क्यों नहीं सोचा आपने? अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल आई होप यू गाइस नो दैट आई बिलोंग टू कश्मीर। सो कश्मीर में ऐसा है कि यहाँ ऐसा एनवायरनमेंट नहीं है स्पोर्ट्स का। फुटबॉल तो काफी मैनली गेम कंसिडर की जाती है, इसलिए मैंने खुद काफी लेट स्टार्ट किया स्पोर्ट्स में। मैं जब नस्ट यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग के लिए गई तो सेकेंड ईयर में मैंने स्टार्ट किया, क्योंकि स्पोर्ट्स में ये चीज होती है कि आप जितना अर्ली एज में स्टार्ट करते हो उतना अच्छा आपके लिए होता है। सो नस्ट में जब मैंने स्टार्ट किया उसके बाद थर्ड ईयर में जाके मैंने एक मीफा क्लब है नाइजीरियन कोच का, वो ज्वाइन किया। वहाँ बेसिकली लड़कों को ट्रेन किया जाता था, बट मेरी रिक्वेस्ट पे उन्होंने मुझे रख लिया एंड आई स्टार्टेड ट्रेनिंग देयर। सो आई गेस मेरा जो एक ड्रॉबैक यही था कि मैंने लेट एज में स्टार्ट किया, दैट्स व्हाई आई कुडंट परस्यू इट फर्दर। बट मुझे ये अपॉर्चुनिटी अपने साथ की और लड़कियों को देनी थी, अपने एरिया की बच्चियों को, जो मुझे नहीं मिल सकी। आई वांटेड कि मैं वो अपॉर्चुनिटी उन लोगों को दूं। सो दैट्स परफेक्ट। अच्छा, एक इसमें ये भी बताइए कि पोटेंशियल कितना है। आप जब बच्चों को ट्रेन कर रही हैं तो पैशन और पोटेंशियल दो अलग अलग चीजें हैं। पैशन कितना है इस जाने बाने में, देन जिनमें पैशन है उनमें फिर पोटेंशियल कितना है कि वो न सिर्फ खेल सकती हैं, प्रोफेशनली खेल सकती हैं, बल्कि नेशनल या इंटरनेशनल लेवल तक भी जा सकती हैं। क्या देखा अभी तक आपने? अच्छा, अगर मैं कश्मीर की बात करूं तो मेरा ये जो 1 मंथ का प्रोजेक्ट था, दिस वाज द वेरी इनिशियल स्टेप। इससे पहले लड़कियों को फुटबॉल को किक करना भी नहीं आता था। हमने फिर 5 सरकारी स्कूल से 10-10 बच्चियां सेलेक्ट की, उनका 1 मंथ का कैंप लगाया और मैं खुद अभी सीखने के फेज में हूँ। तो हम लोग इस्लामाबाद से कुछ कोचेस को बुलाते थे, वो हम वॉलंटियर करते थे ट्रेनिंग के लिए। और यहाँ बच्चियों को मतलब उस 1 मंथ के ड्यूरेशन में उन्हें पूरी गेम सेंस थोड़ी समझ आई, फुटबॉल के रूल्स। अच्छा सॉरी, हम खौला आपसे बात तो करें, अनफॉर्चुनेटली आपकी वीडियो ऑफ हो गई। हम चाहेंगे कि आप अपनी बात को यहीं से कंटिन्यू करें, लेकिन अपना कैमरा ऑन कर लें या कोई शायद टेक्निकल इशू हो उसको देख लें और फिर अपनी बात को जहां से आप कंटिन्यू करना चाहें। ओके ओके ओके, इज इट फाइन? या इट्स परफेक्टली फाइन नाउ। जी बोलिएगा। सो मैं कश्मीर की बात कर रही थी कि यहाँ अगर बात करें तो यहाँ तो भी बिल्कुल इनिशियल फेज था ना। मेरा प्रोजेक्ट वाज द फर्स्ट टाइम कि लड़कियों को फुटबॉल खेलने की अपॉर्चुनिटी मिली और उस 1 मंथ के ड्यूरेशन में ही बच्चों ने गेम सेंस की, फुटबॉल के रूल्स, मतलब किक करना भी हमारे प्रोजेक्ट के दौरान सीखा। तो काफी हमारा एक मजे का पूरा एक जर्नी थी। बच्चियों को उस फेज से हमने देखा कि जहाँ उनको फुटबॉल को किक करना नहीं पता था कि पाँव के किस हिस्से से शूट लेते हैं, क्या करते हैं, और फाइनली एक लीग खेलने तक। तो ये पूरी जर्नी थी 1 मंथ की। पोटेंशियल की अगर आप वहाँ तक बात करें तो अब जाकर जो है ना, अभी क्योंकि फीफा बैन भी पाकिस्तान से हट चुका है, सो आई गेस देयर इज पोटेंशियल। अभी हमारी लड़कियां जो है सऊदी अरब भी एक कप खेलने जा रही है नेशनल। सो होपफुली इन फ्यूचर कश्मीर से भी कोई रिप्रेजेंटेशन होगी उस टीम में। दैट इज माय मोटिवेशन। तो यहाँ पे स्पोर्ट्स फैसिलिटीज क्या है आपकी कश्मीर के अंदर? अच्छा, हम देख रहे हैं, ये तो मुझे लगता है जो क्रिकेट स्टेडियम है वहाँ की है या कोई डेडिकेटेड फुटबॉल स्टेडियम है जहाँ पे आप लोग प्रैक्टिस करते हो? जी, एक्चुअली हम लोग के पास एक यहाँ यूनिवर्सिटी ग्राउंड है बेसिकली, और वो भी हमें मतलब पूरे मंथ में से सिर्फ 1 दिन के लिए हमें मिला था फाइनल वीक के लिए। बाकी ट्रेनिंग्स हमने ये जो सीमेंटेड ग्राउंड होता है स्कूल का वहाँ की, और वहाँ बच्चियां जब भी गिरती थी उनको काफी लगती भी थी। तो ये बड़ा मसला है हमें कोचिंग के हवाले से, और दूसरा ये ग्राउंड के हवाले से हमें काफी इशू है, क्योंकि पेरेंट्स का मैंने जो देखा है ना इस पूरे 1 मंथ के ड्यूरेशन में, पेरेंट्स आर सपोर्टिव
उनको एक बार पता चल गया कि सेफ एनवायरनमेंट बदन की बच्चियों को मिल रहा है तो दे विल सेंड देयर डॉटर्स टू प्ले। बट मेन मसला ये आता है कि हमारे साथ एडमिनिस्ट्रेशन या फिर कोई पॉलिटिकल लीडर या कोई इस तरह से हमें हेल्प आउट करे रिसोर्सेज में, हमें कोई अच्छी यानी कोचिंग आपके पास प्रोवाइड करे। रिसोर्सेज नहीं है कि आप लोग इसको फर्दर आगे एक बेहतरीन अंदाज में कंटिन्यू कर सको। अच्छा, यूएस काउंसलेट के साथ आपका कोई प्रोग्राम था जिसके तहत आपने कुछ यहाँ पे कप भी ऑर्गेनाइज करवाया, लीग सॉरी, इस हवाले से भी बताइएगा। एक्चुअली मैं यूएस एक्सचेंज प्रोग्राम पे यूएस गई थी, समर एक्सचेंज प्रोग्राम पे। तो अब आप एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ लिंक्ड हो जाते हो, फिर आप अपनी कम्युनिटी के लिए उनको प्रोजेक्ट हर साल प्रपोज करते हो। तो फुटबॉल वाज समथिंग कि मुझे हमेशा से इस पे काम करना था अपने एरिया में कि दैट्स द बेस्ट वे टू एम्पावर गर्ल्स इन माय एरिया। सो मैंने ये प्रोजेक्ट उनको प्रपोज किया कि मैं अपने एरिया में फुटबॉल इंट्रोड्यूस कराना चाहती हूँ लड़कियों के लिए, ताकि नेक्स्ट वो इसको परसू कर सके और कश्मीर की रिप्रेजेंटेशन हो नेशनल इंटरनेशनल लेवल तक। मैंने उनको जब ये प्रपोज किया दे रियली लाइक्ड इट, और फिर हम लोग को फाइनेंशियली वो लोग सपोर्ट कर रहे थे, और उसी तरह उन्हीं की सपोर्ट से हम भी पूरा मंथ हम लोग अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर सके। बट दैट वाज वन टाइम प्रोजेक्ट। अब मैं जैसे फ्यूचर मेरा यही गोल है कि मैं मुजफ्फराबाद में पहली गर्ल्स फुटबॉल एकेडमी बनाना चाहती हूँ। उसके लिए ऑब्वियसली हमें रिसोर्सेज चाहिए। वो यूएस काउंसलेट वाला मामला तो चले 1 मंथ का था, दैट इज ओवर। नाउ वी नीड स्पॉन्सर्स या फिर कोई भी हमें जो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करते हैं, वी नीड देयर सपोर्ट कि हम यहाँ एक एकेडमी सेटअप कर सकें। क्योंकि वही 1 मंथ में जो हमने 50 लड़कियों को ट्रेन किया, दे आर स्टिल विलिंग टू कम एंड प्ले। क्योंकि अब तो जाहिर है स्पोर्ट्स ऐसी चीज है, आपको रेगुलर्स पे काम करना पड़ता है। एंड ठीक है, ये तो बात हो गई आपके कश्मीर के और आपके जो मकामी फुटबॉल का स्ट्रक्चर है इसके ऊपर। चूंकि आप एक फुटबॉलर हैं, आप फुटबॉल को समझती हैं, तो पाकिस्तान का जो ओवरऑल फुटबॉल का स्ट्रक्चर है, फीफा ने हमें बैन भी किया, फिर वो पाबंदी हटी हमसे, ख़वातीन के हवाले से ख़ास तौर पे हम कहाँ स्टैंड करते हैं? खौला, आप खुद तो नहीं खेल पाई, लेकिन आप डेफिनेटली जब आप गेम से कनेक्टेड होते हैं तो आपको उसकी चीज़ें पता लग रही होती हैं। कहाँ खड़े हैं हम, और क्या हम इंटरनेशनली कम्पीट कर सकते हैं? लड़कियों की टीम हम इस पोजीशन में हैं, क्या करना चाहिए हमें ये करने के लिए, रीच आउट करने के लिए? देखिए, लड़कियों को तो अभी इतनी अपॉर्चुनिटी मिली ही नहीं। अभी रिसेंटली हम लोग का साफ गेम्स हुई थी, उसमें लड़कियां गई हम लोग की मालदीव्स के साथ, उनके एक लीग प्रॉपर हुई और उसमें पाकिस्तान जो है 7-0 से उन्होंने मालदीव्स की टीम को हराया, लड़कियों की टीम ने। सो पोटेंशियल तो ऑब्वियसली देयर इज पोटेंशियल। और अभी जो फीफा का बैन रिसेंटली हटा है पाकिस्तान से, तो आई गेस देयर इज होप, देयर इज स्टिल होप। और हम लोग की लड़कियां जो है काफी पोटेंशियल है उनमें। अब देखिए, जैसे लास्ट पहला उनका इतने साल के बैन उठने के बाद पहली बार वो मालदीव्स गई खेलने के लिए। अब सऊदी कप एक ऑर्गेनाइज हो रहा है, उसके लिए जा रही है। सो आई गेस द फ्यूचर इज ब्राइट। अच्छा है। चलें, फीफा वर्ल्ड कप भी हो रहा है, ऑन दी अदर हैंड आप मैचेस भी देख रही होंगी, किस टीम को सपोर्ट कर रही हैं, और क्या लग रहा है इस फुटबॉल को लेकर आपको? बोला वैसे तो मैं इतना टाइम मेरे पास हो नहीं रहा कि मैं फुल मैचेस को पूरा वो कर सकूं, बट ये कि हाइलाइट्स वगैरह देख लेती हूँ मैं। और फीफा वर्ल्ड कप में तो यही कि आप एज अ होल पूरी टीम को सपोर्ट कर नहीं सकते, क्योंकि आप एक एक प्लेयर को आपको मतलब डिफरेंट कंट्री से वो बिलोंग कर रहे होते हैं, तो प्लेयर वाइज ज्यादा आप कर रहे होते हो। सो या एवरीवन लाइक मेसी या रोनाल्डो में से ही, मतलब मेरा मेसी ज्यादा फेवरेट है। सो या ओके, लवली। इन द एंड खौला, कुछ कहना चाहें हमारे प्लेटफॉर्म से? ऑब्वियसली आपकी बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स हैं, वी अंडरस्टैंड के आप जिस कॉज पे काम कर रही हो, अपनी तरह की बहुत सारी बच्चियों को ट्रेन करने के हवाले से आपको रिसोर्सेज भी रिक्वायर्ड हैं, आपको मोटिवेशन भी चाहिए, आपको हेल्प भी चाहिए, कम्युनिटी हेल्प भी चाहिए। सो कुछ भी कहना चाहो हमारे प्लेटफॉर्म को यूटिलाइज करते हुए? Yeah, sure, that's an opportunity for me. अच्छा, सबसे पहले तो ये कि कश्मीर की जो गवर्नमेंट है, जो लोग ऊपर बैठे हुए हैं अथॉरिटी में, आई रियली वांट देयर सपोर्ट कि वो एक मुझे हेल्प आउट करें एक सेफ एनवायरनमेंट क्रिएट करने में। तभी जाके पेरेंट्स को ये ट्रस्ट आएगा कि वो अपनी बच्चियों को भेज सके स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने के लिए। दैट्स व्हाट आई वांट फ्रॉम द अथॉरिटी इन कश्मीर। अदरवाइज बाकी जो लड़कियों से यही कहना है कि स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज है कि आप जब ग्राउंड में होते हो आप सब कुछ भूल जाते हैं, आपको नहीं पता होता कौन मुझे देख रहा है, जज कर रहा है, क्या हो रहा है। तो यही है कि हिस्सा लें स्पोर्ट्स में, फुटबॉल स्पेशली। और ये जो आप चूंकि बात करी थी रिसोर्सेज को लेकर, तो हमें मालूम है, लेकिन सबसे अफसोसनाक बात जो हमें जानकर बहुत अफसोस हो रहा है वो ये है कि मुजफ्फराबाद जो कि आज़ाद कश्मीर का दारुल हुकूमत है, यहाँ पे कोई एक फुटबॉल ग्राउंड मौजूद नहीं है बाकायदा तौर पे प्रैक्टिस के लिए। तो क्या आपके लिए आपकी बात हुई है किसी मकामी अहदेदार से, या वहाँ पे जो स्पोर्ट्स को देखते हैं कोई आपने, क्योंकि आपका ताल्लुक बहरहाल एक अमेरिकन एम्बेसी से जुड़ा है, तो यू हैव द अथॉरिटी एटलीस्ट कि आप जाके उनसे ये बात तो करें, अपना एक रिक्वेस्ट तो रखें उनके सामने कि ये हमारी ज़रूरत है। किस हवाले से कोई डेवलपमेंट हुई अभी तक?
देखिए उस पूरे मंथ के लिए हमें ग्राउंड चाहिए था, बट अब ये इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस हद तक हमें सपोर्ट मिली होगी। ऑल्दो हमें फाइनेंशियली स्पॉन्सर्ड थे हम लोग यूएस एम्बेसी से, बट ये कि हमें सिर्फ पूरे मंथ में से सिर्फ एक दिन के लिए ग्राउंड अवेलेबल हो सका। उस दिन भी हम लोग को जल्दी रैप अप करना पड़ा, हमारी प्रॉपर सेरेमनी नहीं हो सकी मैच के बाद, बिकॉज लड़कों का एक मैच होने वाला था इसलिए। सो ये हालात हैं थोड़े यहाँ, इस हवाले से भी ऑब्वियसली हम काम कर रहे हैं चीजों पे कि थोड़ा सा अभी आप जैसे आपका प्लेटफॉर्म है, इसी तरह 2 चैनल्स पे मेरा इंटरव्यू हुआ, आई गेस इसी के जरिए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, क्योंकि डिफरेंट पीपल आर अप्रोचिंग कि आपकी जो भी रिक्वायरमेंट्स है खौला, आप उन पे आप कोई ना कोई आपकी हेल्प ज़रूर, और आपको जितना अच्छा अकोमोडेट किया जा सके उतना ज़रूरी है, क्योंकि आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं। आप लड़कियों को, यंग बच्चियों को, और पाकिस्तान की फुटबॉल में वैसे भी रिप्रेजेंटेशन नहीं है, अगर आपके थ्रू ही कोई रिप्रेजेंटेशन होती है तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। बिल्कुल, और जो भी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है, जो भी इसके करता धरता है, उनको ये सोचना चाहिए कि यहाँ पे कम से कम एक ग्राउंड तो बना दें। ये कैपिटल है कश्मीर, इतना बड़ा इलाका और बहुत पोटेंशियल है यहाँ पे। अब तो क्रिकेटर्स भी बहुत अच्छे सामने आ रहे हैं कश्मीर लीग के बाद, तो आई थिंक इसके ऊपर फोकस किया जाना चाहिए।